जो बंदे भी ये बात बोलते हैं कि हमारे घर के अंदर खैर बरकत नहीं है, पैसा नहीं है, या घर में जितने भी कमाइयाँ करते हैं उसमें कारोबार में किसी में खैर बरकत नहीं हो पा रही, ऐसे सवाल अगर कोई कर रहा है या बहुत सारे वजीफ़े बहुत सारे अमल करके थक चुके हैं, एक तरीके से कहें, और कोई कामयाबी नहीं मिली है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। अपने किचन के अंदर खड़े होकर आप 321 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के एक इसम मुबारक को आप पढ़ लें अपने घर के किचन में खड़े होकर के। इस तरीके से ये किचन मौजूद है, देख लें। अपने घर के किचन में खड़े होकर के आपने 313 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की एक इसम मुबारक पढ़नी है। और जब भी खाना बनाने जाएं, शाम का याद रखें, शाम का, मगरिब के, जैसे कि शाम का खाना बनाने जा रहे हैं, मगरिब की नमाज़ से पहले ही बन जाता है खाना, लेकिन ये जो अमल है वो आपने पढ़ना होगा शाम को मगरिब की नमाज के बाद। मगरिब की नमाज के बाद ये अमल पढ़ा जाएगा। ऐसे समझ लें कि शाम को आप जो है खाना खाने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना जो है वो किचन में खड़े होकर ही है आप लोगों ने। तो पढ़ने का तरीका क्या है इस अमल का, और कौन इसको पढ़ेगा? जो भी बहुत ज़्यादा, जिसको भी हाजत है, बहुत ज़्यादा पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं और किसी की कमाई में खैर बरकत नहीं है, मजबूर है, तमाम रास्ते उसको बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो तमाम लोग जो इस तरीके की शिकायतें करते हैं, जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ये अमल है। इसको करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा देता है आपकी कमाइयों में, कारोबार में, रोज़ी रोज़गार में, रिज़्क़ में, तमाम चीज़ों में खैर बरकत होना शुरू हो जाती है। अमल पढ़ने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो बावज़ू होकर पाक साफ़ होकर अपने घर के किचन में खड़े हो जाएं। घर के किचन में खड़े होने के बाद आपने पढ़ाई शुरू करनी। पढ़ना कुछ इस तरीके से, सबसे पहले शुरुआत में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, जो भी दरूद पाक आपको याद है। नमाज वाला दरूद इब्राहिमी चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 3 बार पढ़ लें। और जैसे ही 3 बार पढ़ लें उसके फ़ौरन बाद, ये वजीफ़े की कुछ ज़रूरी शर्तें भी हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही जा कर के खड़े हो गए, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस अमल के बाद। जैसे ही 3 बार दरूद पाक मुकम्मल हो जाए उसके फ़ौरन बाद आपने पढ़ना होगा अल्लाह तबारक व तआला की एक इसम मुबारक, या समदु, या समदु, या समदु, या समदु। इस तरीके से है ये, या समदु, या समदु, या समदु मत पढ़ना, ध्यान समझ लफ्ज़ों के अदायगी होना चाहिए। या समदु, या समदु, या समदु, या समदु, ये जो है ना, या समदु 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 ऐसे मत पढ़ना, या समदु। इस तरीके से मतलब आराम के साथ, बड़े ठहराव के साथ आपने पढ़ना है लफ्ज़ों की अदायगी। तो ध्यान समझ लें, इसको 321 मरतबा आपने कंटिन्यू पढ़ना है। और जैसे 321 मरतबा पढ़ करके फ़ारिग हो उसके फ़ौरन बाद आप आखिर में वही दुरूद पाक 3 बार पढ़ते जो आप शुरुआत में पढ़े थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर आपका वजीफ़ा जो है मुकम्मल हो जाएगा, यहाँ पर आपका अमल जो है ख़त्म हो जाएगा। जिस भी किचन के अंदर खड़े होकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी किचन में खड़े होकर के आप अमल पढ़ रहे हैं, याद रखें वो किचन में साफ़ सफाई का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया हो। उस किचन के अंदर इस तरीके से साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, बर्तन धुले हुए, ऐसा नहीं कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि खैरें हों, बरकतें हों, तो ऐसा फिर नहीं होगा। रोज़ाना की बुनियाद पर आप इस अमल को पढ़िएगा। और जो शख्स भी, एक ये तो मैं बता रहा हूँ कि इंसेंटिव वजीफ़ा आप लोगों को, जो शख्स भी हर नमाज के बाद 100 मरतबा या समदू, या समदू, या समदू का विर्द लगातार रोज़ाना की बुनियाद पर हर नमाज के बाद करे, वह अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब हो जाए, यानी अल्लाह के नेक बंदों में वो शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो दूसरा इंसेंटिव वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा कामयाब ये चीज़ है रोज़ी रोज़गार में खैर बरकत के लिए, घर में, रिज़्क़ में, तमाम चीज़ों में, कमाइयों में खैर बरकत के लिए। लेकिन पढ़ना आपने शाम को जो है मगरिब की नमाज़ के बाद, यानी कि शाम को 7 बजे जो भी आपका वक्त हो वहाँ उस वक्त में पढ़ लें। पढ़ना मगरिब की नमाज़ के बाद ये किचन में खड़े होकर के। घर की ख़वातीन पढ़ सकती हैं, मर्द पढ़ सकते हैं, जिसकी लफ्ज़ों की अदायगी ठीक है। इस अमल को पढ़ने में हो सकता है 5-10 मिनट का वक्त लगेगा, तो आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई पूरा ही आपने सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये ख़ास तौर से वजीफ़ा मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ख़ुद अमल करेंगे तभी फ़ायदा होगा।
नीचे बहुत सारे फ्रॉड लोग भी आ रहे होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आप जब करते हैं तो आपके कमेंट्स के नीचे जा कर के लोग रिप्लाई करते हैं। तो जो भी कमेंट्स में नंबर वगैरह आते हैं, किसी भी नंबर पे आपने कांटेक्ट नहीं करना है, नहीं तो मामला ये होगा जब आप उन लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग आपका जो है आपको फ्रॉड लोग होंगे, आपको लूटने की कोशिश करेंगे। तो रूहानी अमल की यही खासियत होती है कि ख़ुद किया जाएगा तभी फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि जो चीज़ें आपको बताने की कोशिश की हैं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को सबाब की नीयत से लाइक करिएगा और सदका जारिया समझ करके अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने।